So first of all, I'm really thankful to Archana Mataji and family for giving us this wonderful opportunity. This Catholic month is very, very special. So like in जब हम कभी बाकी के दिनों में जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, वही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो इस कार्तिक के महीने में हम करते हैं तो उसका हज़ारों गुना ज़्यादा हमें लाभ मिलता है इसका। स्पेशली इस कार्तिक के मंथ में भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान को दीप अर्पित करना, ये बहुत ही स्पेशल है। तो जैसे हम सुनते रहे हैं कि भक्ति के 64 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग हैं, उनमें भक्तों का संग करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एंड भागवत का श्रवण कीर्तन करना, नाम संकीर्तन और धाम वास करना, यानी भगवान के धाम में जाना, वहाँ रहना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं भक्ति के, और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है
जो टॉप मोस्ट है वो है चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम कीर्तन करना। तो ये नाम कीर्तन किसी भी समय में अगर हम करते हैं तो ये हमें टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन वो हमें देता है। लेकिन इस कार्तिक के महीने में जब हम यही नाम संकीर्तन भक्तों के संग में और भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं तो ये मैनी फोल्ड्स कई गुना ज़्यादा इसका बेनिफिट हमें मिलता है। इसीलिए इस पूरे महीने में भक्त क्या करते हैं, भगवान की जो एक स्पेशल लीला है उसको सुनते हैं, भगवान के नाम पर कीर्तन करते हैं, दीपदान करते हैं, वृंदावन ऐसे धाम में जाकर वहाँ रहते हैं। तो ये सब बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। यानी ये जो समय है कार्तिक का, इस समय में हमें अपना ज़्यादा समय इन्हीं एक्टिविटीज़ में देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हम दे सकें। हो सकता है अभी हमें ये समझ में नहीं आएगा या हम इसको अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब इसकी महिमा शास्त्रों के माध्यम से सुनेंगे तो देखेंगे कि अनजाने में भी अगर कोई भक्ति करता है इस महीने में तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। स्पेशली स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि इस कार्तिक के महीने में यदि हम भगवान को दीप अर्पित करते हैं तो दीप अर्पित करने मात्र से अनेकों जन्मों में हमारे जो पाप कर्मों का पहाड़ है, अगर वो माउंट मेरू के समान भी है तो वो पहाड़ नष्ट हो जाता है, वो सारे पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। हालांकि भक्तों को इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर पाप कर्मों का फल तो भगवान की शरणागति लेने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा जो बेनेडिक्शन है कृष्ण प्रेम। तो इस कार्तिक के महीने में भगवान की कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, भगवान को दीप अर्पित करता है, भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन करता है, तो उससे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो कि हमारे सबसे बड़ा बेनिफिशियल है। सो आज इस थोड़े से समय में हम प्रयास करेंगे कि भगवान के नाम का कीर्तन पूरे हृदय से और इसी भाव से जो हम इस लीला के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे कि भक्ति के किसी भी नियम का पालन या भक्ति में जो हमारा उद्देश्य है उस एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की जो विधि है वो बहुत ही सरल है, भगवान को प्राप्त करने की विधि, और वही इस लीला के माध्यम से भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कीर्तन करेंगे और फिर भगवान की इसी लीला के विषय में जो कि आप पहले से भी सुनते आ रहे हैं, तो इस महीने में प्रत्येक दिन भक्त भगवान की इसी लीला का श्रवण करते हैं, तो ये भी हम सुनेंगे। आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल है ना? ठीक है, थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और फिर नाम कीर्तन करते हुए बहुत ही हृदय से भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का दर्शन करते हुए, और नाम का उच्चारण इसी भाव से कि हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, और जस्ट यही समर्पण करना है, अपने आप को समर्पित करना है भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। जी 1 o'clock. 1. So quickly, in short, we will discuss about this pastime. नमो विष्णुदेवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So ये ब्यूटीफुल पास टाइम भगवान की जो सुंदर लीला है, जिसके विषय में इस पूरे महीने में हम सुनते आ रहे हैं। सो भगवान की अनेकों सुंदर लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में हमें सुनने को मिलती हैं, और उन सुंदर लीलाओं में एक बहुत ही विशेष लीला है भगवान की दामोदर लीला। तो भगवान की कोई भी लीला ये बहुत ही इनकंसीवेबल है, अचिंतनीय। अचिंतनीय क्या है? इनकंसीवेबल, अचिंत्य। सो यानी जब हम साधारण दृष्टि से भगवान की लीलाओं को देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही बिविल्डरिंग है, बहुत ही आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि हमें लगेगा कि क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? इवन ब्रह्मा जी जब भगवान की वृंदावन लीला को देखते हैं कि किस तरह से अपनी गोप सखाओं के साथ कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनका जूठन खा रहे हैं। उनका जूठा उनसे छीन कर वो खा रहे हैं जब आपस में लंच कर रहे हैं सब। तो इस दृश्य को देखकर इवन ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये जो कृष्ण हैं जिन्होंने अभी अघासुर का वध किया है, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विश्वास नहीं होता उन्हें कि ये भगवान है। तो भगवान को चेक करने के लिए कि वो भगवान है या नहीं, तो वहाँ पे ब्रह्म विमोचन लीला कि वो क्या करते हैं, भगवान के जितने भी गोप सखा हैं, ग्वाल बाल और जो गौवे हैं, सबको चुरा कर ले जाते हैं। तो ये एक अलग लीला है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी जैसी पर्सनैलिटी वो भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाती है। तो भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान को समझना, ये हमारी अपनी बुद्धि और शक्ति का विषय नहीं है। हम अपनी बुद्धि से अगर हम प्रयास करेंगे समझने का तो ये बहुत ही मुश्किल है समझ पाना। तो भगवान को और भगवान के समझने के लिए जो रास्ता है वो है भक्ति। भक्ति के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। और भगवान की महिमा को जब हम सुनते हैं भगवान के विषय में, तब हम भगवान की लीलाओं में
हम श्रद्धा या विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो सुंदर लीलाएं हैं, उन लीलाओं का वर्णन या उन लीलाओं को पढ़ने या सुनने से पहले जो आचार्य हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि हम जो पहले के 9 स्कंद हैं उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, क्योंकि उन स्कंदों में भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो शक्ति है, ये सब विषय पर वर्णन किया गया है। जब हम समझेंगे भगवान कितने महान हैं, और तब हम उनकी लीलाओं को समझ सकेंगे कि जो ये लीलाएं भगवान कर रहे हैं, हमारी दृष्टि से वो हो सकता है कि वो बहुत ही असंभव हो, लेकिन भगवान की दृष्टि से जब हम उन्हें भगवान के रूप में देखेंगे और भगवान की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही आसान है। तो भगवान ऐसी अनेकों लीलाएं करते हैं जो कि अचिंत्य हैं, और भगवान की इन लीलाओं को करने का जो एकमात्र उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, स्वयं आनंद प्राप्त करना और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो इसके अतिरिक्त भगवान को का और कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि भगवद गीता में हम सुनते हैं कि भगवान इस भौतिक धराधाम में आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये उद्देश्य है, लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये सेकेंडरी पर्पस है, ये रियल पर्पस नहीं है। जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान के इस भौतिक जगत में आने का, वो उद्देश्य है भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन, लविंग एक्सचेंज। वो आते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे भक्तों को भी आनंद मिलता है और उनको भी बहुत आनंद मिलता है। और विशेष रूप से उनको आनंद मिलता है जब भगवान के भक्त भगवान को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य जब हम सुनते हैं तो वास्तव में भगवान की पूजा अगर हम वैकुंठ में देखेंगे तो ऐश्वर्य के साथ होती है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण और बहुत सारी पेरिफेरनलिया जो भगवान को ऑफर की जाती है, बहुत सारे नियम विधि विधान का पालन किया जाता है। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से भी कोई मेरी पूजा करता है तो ठीक है, वो पूजा कर रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन वास्तव में मुझे प्रसन्नता कब मिलती है? जब मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। पूजा मतलब यहाँ पर जब वो भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में जिसमें भगवान के भक्त भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लीला भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये जो लीला है विशेष रूप से इसमें भी हम क्या देखते हैं? यशोदा मैया भगवान को उखल से बांध रही है। यशोदा मैया के हाथ में छड़ी को देखकर भगवान रो रहे हैं, डर गए हैं, वो थर थर काँप रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन। तो यहाँ पर भगवान की जो भक्त हैं यशोदा मैया, वो भगवान को कंट्रोल कर रही हैं, और ये लीला भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो ऐसी कोई भी लीला जहाँ भगवान कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो बहुत ही उनको बहुत पसंद करते हैं। भगवान इस बात को बताते भी हैं। इवन कुंती महारानी जब प्रार्थनाओं का वर्णन, जब भगवान की प्रार्थनाएं कर रही हैं, तो उन प्रार्थनाओं में वो भी आश्चर्य प्रकट कर रही हैं कि यशोदा मैया के हाथ में छड़ी को देखकर जो कृष्ण हैं, जो भगवान हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिनसे स्वयं भय भी भयभीत होता है, ऐसे परम शक्तिशाली भगवान से भगवान वो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी को देखकर वो डर गए, वो रो रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। ये भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। तो ये अचिंत्य इनकंसीवेबल पास टाइम्स है भगवान की। तो उद्देश्य, भगवान अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबोने के लिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लीलाएं करते हैं। तो इस विशेष लीला में हम सुनते हैं कि किस तरह से यशोदा मैया के पास शिकायतें आ रही थी। जो गोपियां हैं वो सब शिकायतें लेकर आती थी कि ये घरों में आकर क्या करते हैं, कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करते हैं, मटकी तोड़ देते हैं। बहुत सारी शिकायतें आती थी। तो यशोदा मैया को ऐसा लगा कि क्या मेरे घर में कोई माखन की कमी है? नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी,
हाँ, और 9 लाख गायों में भी उनके पास बहुत ही चुनी हुई कुछ 8 गायें जिनको पद्मगंधा कहा गया। तो इतनी बेस्ट काउज, और उनको यशोदा मैया अपने हाथों से बेस्ट ग्रास जो सुगंधित पद्म की खुशबू, जिसमें कमल के पुष्प की खुशबू होती थी, ऐसे ही ग्रास वो फीड करती थी। और उनसे जो मिल्क मिलता था उससे वो भगवान के लिए माखन बनाती थी, कृष्ण के लिए माखन दही सब कुछ देती थी। उनको लगा ऐसा क्या, ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मेरा लल्ला दूसरों के घरों में जाके माखन चोरी करता है। तो उनको लगा कि ठीक है, हो सकता है जो मेरी सेविकाएं हैं, गोपियां हैं, वो सब माखन बनाती हैं, आज मैं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी कृष्ण के लिए, और बेस्ट मिल्क, बेस्ट काउस, और उनसे जो बेस्ट मिल्क है मिला उससे बनाऊंगी। तो यशोदा मैया ने बड़ी तैयारी की, और दीपावली के दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर, जब कृष्ण अभी सो रहे थे, क्योंकि एक बार कृष्ण उठ गए तब तो उनको ज़्यादा इंगेज होना पड़ेगा, हाँ, फिर वो कुछ और कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब कृष्ण सो रहे हैं उस समय में उन्होंने चर्निंग करना शुरू किया। तो पहले माखन बनाने के लिए चर्निंग रॉड, मटकी, तो उसमें यशोदा मैया चर्निंग कर रही हैं, और ऐसा करते हुए वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, गा रही हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में और कृष्णा बुक्स जो है उसमें 9th चैप्टर में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि जब वो गा रही हैं, गुनगुना रही हैं, तो वो एक तरफ से मंथन कर रही हैं और बहुत ही खुश है। आचार्य बताते हैं हमें भी ऐसे ही कार्य करना है। हमें क्या करना है, कृष्ण यही शिक्षा हमें भगवद गीता में देते हैं कि हमें अपने कर्म करने हैं। कैसे करने हैं, मां मनुस्मर युद्ध चल, वो कहते हैं मुझे याद करो और अपना कर्म करो। तो ये हमें भी इसी तरह से भगवान का स्मरण करते हुए जो भी अपनी दिनचर्या है, जो भी अपने कार्य हैं, जिम्मेदारी हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना चाहिए। तो यशोदा मैया चर्निंग कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, और इसी बीच में जो बाल गोपाल कृष्ण हैं वो धीरे धीरे यशोदा मैया के पास आते हैं, और आकर वो क्या करते हैं, उस चर्निंग रॉड को होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिससे वो मंथन कर रहे हैं, काम को रोक देते हैं और इशारा करते हैं। उनको भूख लगी है, दूध पीना चाहते हैं, तो यशोदा मैया को इशारा करते हैं। तो यशोदा मैया उनको गोद में बिठाकर दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, और जैसे जैसे वो दूध पिला रही हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य है, सब वर्णन पूरा, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से कृष्ण की जो छोटी छोटी उंगलियां हैं वो यशोदा मैया के गालों पर, इस तरह से। तो ऐसा करते हुए जब वो दूध पिला रही हैं, तो अचानक से यशोदा मैया को याद आता है कि उन्होंने वही स्पेशल मिल्क जो कृष्ण के लिए है वो किचन में गर्म होने के लिए आग पर रखी हुई है। और जैसे ही उनको याद आता है, उनको लगता है कि यह दूध गिरने ही वाला है, तो वो कृष्ण को ज़मीन पर बिठाकर और तुरंत वो किचन की ओर भागती है दूध को बचाने के लिए। ऐसा ही होता है हर घरों में, हाँ, स्पेशली दूध के साथ तो ऐसा होता ही है। दूध रख के आ जाएंगे, भूल जाएंगे दूध गिरने वाला है। सो यशोदा मैया तुरंत दौड़कर दूध को बचाने के लिए जाती हैं, और जब बचाकर वापस आती हैं तो क्या देखती हैं, जब यशोदा मैया दूध बचाने के लिए गई तो कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आया। उनको लगा कि मुझसे बढ़कर भी कोई सेवा है, सारी सेवाओं को छोड़कर मेरी सेवा करनी चाहिए। तो अब यशोदा मैया उनको छोड़कर चली गई इस तरह से। तो कृष्ण अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। कैसे, वो एक पास में एक पत्थर जो पड़ा हुआ है उसको उठाते हैं, और उस पत्थर से उस मटकी को तोड़ देते हैं जिस मटकी में वो माखन बना रहे थे। तो जैसे ही वो माखन की मटकी टूट गई, माखन उसमें से वो खाया भी उन्होंने। अब जब मटकी टूट गई है, चारों तरफ माखन सब बिखर चुका है, दही, तो उस स्थान से वो तुरंत भाग जाते हैं। उनको पता है आगे क्या होने वाला है, उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तो यशोदा मैया जब आती हैं वापस और देखती हैं ज़मीन पर सब कुछ बिखरा हुआ, माखन की मटकी टूटी हुई, तो उनको ये एहसास होता है कि हाँ, ये जो कृष्ण है वो बहुत ही ज़्यादा शैतानी इनकी बढ़ गई है, शरारतें बढ़ गई है। पहले शिकायतें जो आती थी, आज उसका प्रूफ मिल चुका है। हाँ, घर के अंदर भी शुरू हो गया है तोड़ फोड़ सब कुछ। तो अब वो कृष्ण को चेस्टाइज करना चाहती है, पनिशमेंट देना चाहती है, शिक्षा देने के लिए। तो अब कृष्ण को पकड़ना चाहती है। तो किस दिशा में जाना है, कहाँ है कृष्ण, तो इसका पता लगाने के लिए वो क्या देखती हैं कि जिस दिशा में कृष्ण गए हैं उसी दिशा में कृष्ण के चरणों के निशान, जो माखन में लिपटे हुए चरण, जिस दिशा में गए वो नन्हे नन्हे पैरों के निशान वो जमीन पर पड़े हुए थे। तो यशोदा मैया ने देखा उन चरणों का निशान, और उसी दिशा में आगे बढ़ी वो कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो हमें
यहाँ भी आचार्य जो शिक्षा देते हैं कि बहुत से लोग बहुत से नियमों का पालन करते हैं, बहुत से विधियों का, बहुत से रास्ते अपनाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए मनगढ़ंत तरीके अपनाते हैं। तो हमें किसी और रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम से हमें वो बताते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे रास्ते पर जाने की आवश्यकता ही नहीं। हालांकि सारे कई रास्ते भगवान ने बताए, लेकिन उनमें भी उन्होंने बताया कि जो बेस्ट रास्ता है, जो सबसे सरल रास्ता है, वो है भक्ति का मार्ग। तो ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, बहुत सी योग पद्धतियाँ कृष्ण ने बताई, लेकिन अंत में उन्होंने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज। हाँ, क्या करना है? मेरी शरणागति, मेरी भक्ति, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति में आओ। उन्होंने अपनी शरणागति की बात की। तो किसी और रास्ते पे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो रास्ता कृष्ण हमें दिखा रहे हैं, उसी रास्ते को गुरु के निर्देशन में, गाइडेंस में हम अगर उसी रास्ते पर चलेंगे तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो मनगढ़ंत तरीके से जन्म जन्मांतरों तक हम प्रयास करेंगे, लेकिन कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से यशोदा मैया उस रास्ते पर गई, और जैसे ही वो दूसरे कमरे में प्रवेश किया जहाँ पर कृष्ण थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक ग्राइंडिंग मोटर जो ऊखल है उसके ऊपर खड़े होकर, और जो सीलिंग से जो मटकी टनी हुई है उसमें दही है, माखन है, वो खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। तो ये देखकर यशोदा मैया को अब लगा कि शरारत और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत है। तो पास में पड़ी हुई एक स्टिक उन्होंने उठा ली, छड़ी, और उस छड़ी को लेकर चुपके चुपके कृष्ण की ओर आगे बढ़ी वो पकड़ने के लिए। लेकिन कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उनको तुरंत पता चल गया कि यशोदा मैया गुस्से में है, छड़ी उनके हाथ में है, और वहाँ से तुरंत डर कर वो भागे। और वो आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। बहुत ही मुश्किल से यशोदा मैया का जैसा वर्णन किया गया कि बहुत प्रयास कर रही हैं, उनके माथे से पसीने की बूंदें आ रही हैं, उनके गले में जो फूलों की हार है वो भी टूट कर गिर रही है, लेकिन फिर भी अपने प्रयास को उन्होंने कम नहीं होने दिया। तो यहाँ भी जो आचार्य हैं वो हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान को पाने के लिए जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। भगवान का नाम जप करना, भक्तों के संग में रहकर भगवत गीता और भागवतम का श्रवण कीर्तन करना, तो ये विधि है। इस विधि के माध्यम से हमें चलते रहना है। कई बार हम इस नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं और लगता है कि इतना समय हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं, हृदय में कोई परिवर्तन का अनुभव नहीं हुआ, या कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हुए। तो हमें होपलेस नहीं होना है, पूरा विश्वास रखना है कि कृष्ण ने जो विधि हमें दी है, गुरु और आचार्यों के माध्यम से जो विधि हमें मिली है, जो रास्ता हमें मिला है, उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए और यथाशक्ति पूरा प्रयास करना चाहिए। निरंतर इस रास्ते पर चलना है। ये नहीं कि थोड़ा समय हमने किया, अभी समझ में नहीं आया तो हम कोई और रास्ता अपना लें। इस तरह से हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वो ज़मीन से पानी चाहता है और वो बोरिंग कर रहा है, एक जगह वो डिग कर रहा है, बोरिंग करते करते शुरू में क्या होगा, मिट्टी होगी तो बड़ा ही सॉफ्ट होगा, बड़ी आसानी से ड्रिल हो जाएगी। फिर आगे जाएंगे तो कुछ हार्ड रॉक्स मिलेंगी। अब वहाँ पे ड्रिल करने के लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर व्यक्ति अगर उसको लगे नहीं यहाँ तो हार्ड रॉक है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, फिर उस स्थान को बदल दे, फिर दूसरे स्थान पर जाएगा। फिर वैसा ही शुरू में थोड़ा सा सरल होगा, फिर आगे जाके थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी, या थोड़ा सा रास्ता वो कठिन नज़र आएगा, या कुछ चैलेंजेस नज़र आएंगे। फिर हमें लगेगा नहीं अब यहाँ भी नहीं, थर्ड किसी और लोकेशन की। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना समय व्यर्थ करेंगे। और यहाँ पर फुल प्रूफ जो रास्ता कृष्ण स्वयं हमें दे रहे हैं, सिर्फ विश्वास के साथ भक्तों के संग में उस रास्ते पर यथा योग्य यथा शक्ति हमें बस चलते रहना है। कृष्ण की कृपा होगी। यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया, अपने प्रयास को उन्होंने कम नहीं किया। और इस तरह से क्या हुआ, वो कंटिन्यू प्रयास करती रही, और उनके प्रयास को देखकर कृष्ण स्वयं पकड़ में आ जाते हैं, स्वयं पकड़ में आ जाते हैं। और ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि जिन भगवान को बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि
सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद परमात्मा के रूप में हृदय के अंदर उनका दर्शन तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे परम भगवान को एक साधारण सी गोपी यशोदा माई बट कैसे वो पकड़ रही है। उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उनको उखल से बांध रही है, उखल से बांध रही है। हाँ? और जब बांध रही है तो जिस रस्सी से वो बांध रही है वो देखती है कि वो रस्सी भी छोटी है, 2 अंगुल छोटी। तो वो क्या करती हैं, और भी रस्सी इकट्ठा करती हैं और उन सब रस्सियों को जोड़कर फिर से बांधने का प्रयास करती हैं कृष्ण को। और लेकिन हर बार यही हो रहा है, जितनी भी रस्सी वो जोड़ रही है हर बार वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। बाकी गोपियाँ जो आसपास में वो देखती हैं, वो भी अपने अपने घरों से सारी रस्सी लेकर आती हैं। पूरे गोकुल में, वृंदावन में हर जगह पता चल गया कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो सभी क्या करते हैं, सभी जो है अपने अपने घरों से रस्सियाँ लेकर आते हैं। हाँ? तो ये सब बहुत ही इनकंसीवेबल है, सोचना सुनना। तो सारी रस्सियों को जोड़कर भी उन्होंने जब कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो वो रस्सी अभी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसा बताते हैं कि जो शिक्षा देते हैं कि ज्ञान और शक्ति के माध्यम से अगर हम कृष्ण को पाने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। सिर्फ ज्ञान और शक्ति के माध्यम से, शक्ति यानी हम प्रयास करेंगे अपने प्रयास से, सिर्फ नहीं। तो वास्तव में प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए शरणागति, भगवान की भक्ति। यशोदा मैया ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास के साथ साथ शरणागति, उन्होंने सरेंडर किया। हाँ, वो लल्ला से ही पूछती हैं कैसे बांधूं मैं तुम्हें। हाँ, वो शरणागति लेती है और जैसे ही शरणागति लेती हैं कृष्ण स्वयं बंध जाते हैं। तो इस लीला के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो दी जा रही है, जो भगवान दे रहे हैं, और इस दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि इस लीला का वर्णन करते हुए यही बात बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और शक्ति और तपस्या वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ उसके माध्यम से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को जीतना है तो सिर्फ प्रेम से जीत सकते हैं, सिर्फ भक्ति से जीत सकते हैं। ये शिक्षा हमें भगवान दे रहे हैं। और इसी लीला में जब यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया तो भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं, अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। तो उनको नारद मुनि की याद आई। एक समय में कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर, ये दोनों सरोवर में अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में नारद मुनि उस स्थान पर पहुँचे और नारद मुनि को देखकर जो अप्सराएं थी उन्होंने तो अपने बदन को ढक लिया, लेकिन जो ये मणिग्रीव और नलकुबर, इन्होंने न तो अपने बदन को ढका बल्कि नारद मुनि का उपहास किया, उनका मजाक बनाया। तो उनकी स्थिति को देखकर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। हालांकि जो संत हैं, जो साधु हैं, अगर वो श्राप भी देते हैं तो वास्तव में वो कृपा होती है, वो उनके उद्धार के लिए होता है। तो उन्होंने श्राप दिया कि ये मणिग्रीव और नलकुबर ये क्या होंगे, ये दोनों वृक्ष बनेंगे। और जब उन्होंने क्षमा याचना की तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वो दोनों वृक्ष बनेंगे नंद बाबा के आंगन में, जहाँ पर वो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकेंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे और स्वयं भगवान अपने हाथों से उनका उद्धार करेंगे, उनको मुक्त करेंगे। तो इसी लीला में आगे जब यशोदा मैया उनको उखल से बांध कर चली गई तो उस समय में कृष्ण उस उखल को खींचकर उन दोनों वृक्षों के बीच में ले जाते हैं। दोनों वृक्ष पास पास में हैं, उन दोनों वृक्षों के बीच में ले जाकर और धीरे से पुश करते हैं और दोनों वृक्षों को गिरा देते हैं। और जिनमें से मणिग्रीव और नलकुबर ये दोनों मुक्त हो जाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, वो भगवान का प्रेम। और यही प्रार्थना सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम के माध्यम से वो कर रहे हैं। यही भाव हम सभी भक्तों को रखना चाहिए। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ना मोक्ष, हाँ कोई किसी भी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आपका ये जो स्वरूप है, हाँ ये बाल गोपाल जो रूप है, इसका दर्शन सदैव मुझे होता रहे। तो हम सभी को यही प्रार्थना, यही भाव और यही इच्छा हमें रखनी है
कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सफलता है, वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक के महीने में बहुत ही सरल उपाय भगवान हमें देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान की इस लीला का श्रवण करता है और भगवान को एक दीप अर्पित करता है, तो भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, सभी पापों से हमें मुक्त कर देते हैं और हमें अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो जब हम दीप अर्पित करेंगे तो इसी भाव से कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करें कि मुझे स्वीकार करें और मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। तो इसी भाव से आज ये दीपदान का उत्सव हम लोग करेंगे। बहुत ही सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने की। दीप अर्पित करने की विधि आप लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए पता होगा। तो ये लैंप हम लेंगे, दामोदर अष्टकम जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू होगा, लैंप लेकर भगवान के चरणों में 4 बार और उनके कमर पर 2 बार और 3 बार उनके फेस पर लैंप ऑफर करते हुए और फिर 7 बार पूरे शरीर पर दिखाते हुए, तुलसी महारानी हैं तो तुलसी महारानी को फिर हम वो लैंप ऑफर करेंगे और जो है दिया रखने का स्थान होगा वहाँ पे रख देंगे। ठीक है। इस कार्तिक के महीने में हम जितना प्रयास कर सकते हैं भगवान की इसी लीला को प्रत्येक दिन स्मरण करना, सुनना। और ये दीपदान जब तक अभी कार्तिक का महीना है, घर पर प्रत्येक दिन भगवान की इसी तस्वीर को सामने रखिए, ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं और दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। हरे कृष्ण। दामोदर अष्टकम आने से पहले मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ आपको। टेम्पल ओपनिंग यानी कि नए डीटीज आ रहे हैं, बड़े बड़े विग्रह मंदिर में आ रहे हैं। और ऊपर वाला हॉल मंदिर कौन कौन गए हैं? 5-6 मंदिर ऑलमोस्ट सभी गए हैं। आप नहीं गए माता जी? तो ऊपर का हॉल नया बन रहा है, तो उसकी ओपनिंग है 25, 26 और 27 नवंबर, 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। और सभी को अलग अलग सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लता माता जी। लता माता जी कुछ शेयर करना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस। इसके बाद ठीक है, दामोदर अष्टकम के बाद। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
सितं कुण्डले स्निग्धं रक्तशुभोद्या
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, दीपदान कार्तिक महामहोत्सव की जय। Hare Krishna. So thank you so much for your participation in this auspicious event. So ये कार्य हमें अभी 8 नवंबर लास्ट डेट है। सो हर दिन घर में ये भगवान की तस्वीर अपने साथ रख सकते हैं और भगवान के को ऐसे ही बस एक लैम्प ऑफर कीजिए प्रत्येक दिन। प्रभु और किसी को भी करना है अपने घर पे तो कर सकती हूँ। यस, घर आप में से कोई भी घर में करना चाहे तो इसी तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड नहीं, सिंपल गेट टुगेदर, भक्तों का एक संग, उसमें कीर्तन, भगवान की कथा, बस सिंपल रखना है। सो हालांकि कैलेंडर बहुत सारा बुक हो चुका है ऑलरेडी,